Alright guys, welcome to the top 5 of this week. And trust me, what is going on here? I'm not going to use the Osho's voice, but seriously. NANI? गजब बेइज्जती है। कोशिश की गई थी, पर if you try to understand the meme chronology here, Modi ji is standing in the middle and saying, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। Nadda साहब and Rajnath Singh साहब both are standing at the other corners और वो कह रहे हैं मुझे क्रेडिट चाहिए। वह सदा का बीना। गौर फरमाया कि एक ही लफ्ज है, दोनों के मायने अलग अलग, कि ये कोई हार नहीं, ये कोई हार नहीं, बस फूलों का हार है। ये कोई हार नहीं, बस फूलों का हार है, पर जिस जगह देखो नड्डा साहब बेकरार है। Wait, no, we will talk in details. बढ़िया, एक और भी, क्या होता है ना, जब बहुत ज्यादा पावर एक जगह आ जाती है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। या इट्स ओके। सो या दे वांटेड टू गेट द सेम काइंड ऑफ एप्रिसिएशन, यू कैन से दैट। एंड देन इधर 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 आइए, हाँ हाँ उधर चलो, उधर आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इसे पे एक डीप वाला हो जाए कि उन्होंने उंगली पकड़ के जो कलाई दबाई है, उन्होंने उंगली पकड़ के जो कलाई दबाई है, नड्डा साहब को पूरी बात समझ में आई है। तो ये आफ्टर वॉचिंग दिस वी ऑल लाइक नड्डा जी। टू वीडियोस वर ऑल ओवर दिस वीक एंड राजनाथ सिंह जी को मतलब पूरा प्रयास पूरा था। इसी पर हो जाए, एक बहुत बड़े शायर का शेर है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, बहुत है राह में, तुम भी आगे निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते यहाँ कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा कर अगर तुम संभल सको तो चलो। So this is the stage news directly coming from the stage. It's a simple video. It happens. Just imagine guys, just imagine. अभी ये वीडियो तो थोड़ी देर में गायब भी हो जाएगा, जो भी होगा, 2-3-4 लोग बात करेंगे, शेयर कर लेंगे, थोड़ा हंस लेंगे, चलो कोई बात नहीं। अगर यही सरक उधर अपोजिशन पार्टी के नेताओं के बीच हो जाता, जस्ट इमेजिन मिस्टर राहुल गांधी और खड़गे साहब, सरक उधर, तो गोदी मीडिया ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज चलाता कि देखो इंडिया गठबंधन तार तार, इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार, विपक्ष का मोए मोए। बढ़िया। See, elections are coming. Can you sense what is going on in the political field? जिस तरह से नेता पार्टीज बदल रहे हैं। Now Mr. Kamalnath. So let me tell you, let me clear this thing to you. कि बात चल रही थी कि ये बीजेपी में जाने वाले हैं, फिर बात क्लियर होगी कि ये कांग्रेस में ही रहने वाले हैं। So अभी देखा जाए तो दोनों पार्टीज का मूड कुछ इस तरह है, और ये बीच में हमारे कमलनाथ जी। When the Congress party lost the election in MP, people were saying that he is the reason. Some people were in doubt. Now they are 100% sure he was the reason. मैं जवाबदेह हूँ, आई एम अकाउंटेबल। कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के जितने 5-6 साल के क्रियाकलाप रहे, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि कोई बीजेपी से सांठगांठ तो नहीं थी उनकी। कहीं पर ऐसा तो नहीं था कि वो चाहते ही नहीं थे कि सरकार आए। मैं सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसी बता सकता हूं। And what a great analysis by him. उसके बाद तमाम घटनाएं रही, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उस व्यक्ति ने इतना अहंकार दिखाया, तब भी समझ नहीं आया जिसने अखिलेश वखिलेश कहा। और See, the thing is that his party banned Navika and he was giving interview to Navika. या इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि सारे विपक्षी साथ हो जाएं सिर्फ बीजेपी को हराने, तो ये एक डिफेंस। हमको कुछ नहीं पता। But Mr. Kamalnath is going to be in the same party. But why, sir? Why you gave interview to her? कचरा आप चुनकर लाइए। So most of the people, including his own party members, are saying कि MP का चुनाव ये लोग इनकी वजह से हार गए। There is one more guy जिनका नाम भी ट्रेंडिंग में चल रहा था, या कि ये भी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। His name is नवजोत सिंह सिद्धू। इनकी शायरी हमसे थोड़ी बुरी होती है। You can call him छोटा नीतीश कुमार। First he was in BJP, then he joined Congress, and now he's going back to BJP. People are saying, and there is a similarity between him and Mr. Kamal Nath.
that because of Kamal Nath, Congress lost in Madhya Pradesh, and because of Mr. Sidhu, Congress lost in Punjab. So this is all going on. मतलब अब ऐसी सिचुएशन बन गई है कि अगर आप किसी कांग्रेस के पूर्व नेता को वोट देना चाहते हो तो आप बीजेपी को दे दो, क्योंकि वो आपको वहीं मिलेंगे. So yeah, this is all going on in our country. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. But you now try to understand the hypocrisy of our actors here. Let me tell you something. Those stars who are actually using their stardom to sell pan masala, tobacco and all these stuff, they are actually fooling their audience. Don't believe them. और जुबा केसरी की शुरुआत तो भाई साहब ने की थी. एक बहुत अच्छा ट्वीट लिखा इन्होंने, बहुत दिनों बाद लिखा, और उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो भारत रत्न दिया गया है स्वामीनाथन जी को, बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड. बोलो जुबा केसरी. बोलो जुबा केसरी. He was praising the government, but do you know, sir, his daughter was actually supporting the farmers. और आपको पता भी कैसे चलेगा, क्योंकि गोदी मीडिया ने दिखाया ही नहीं. That was her statement, and people should watch it. Annadatas, the farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. She said that they are not criminals. They are farmers. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our Annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor MS Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. That's why I always told you guys, the media is the fourth pillar of the democracy. They didn't show this clip. We cannot treat them as criminals. इन्हीं के पिताजी को भारत रत्न से सम्मानित किया है. And this is the farmer protest 2.0. I'm still saying what will happen. Let's see. पिछली बार भी जब फार्मर्स आए थे तो खालिस्तानी, आतंकवादी, तिहाड़ी तो कहता है मैंने ट्रैक्टर ढूंढ लिया है, खालिस्तान का है, ये वो. मैं फिर बोल रहा हूं, देश को जो तोड़ने की बात करेगा हम उसका मुंह तोड़ देंगे. देश की अखंडता से बढ़कर कुछ भी नहीं. और उन्हीं किसानों की बातें मानी गई और फिर तीनों कानूनों को वापस लिया गया. मोदी जी ने ये कहा, और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण. और अभी भी आपको न्यूज चैनल्स पर कोई साफ साफ बात करते हुए नहीं मिलेगा कि आखिर चाहते क्या है. बस ये बता दें कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया. तो ये सोचने वाली बात है. दलाल. So let's come back to the hypocrisy of this actor and now the cricketer. Remember India versus Bharat? Unnecessarily they started this debate. भारत भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है, देशभक्ति होनी चाहिए. ये सारी बातें बहुत जरूरी है. हमने काफी बात करी इसके बारे में. ये भाई साहब जो इतना कुछ कह रहे थे, ये यूएई गए. This guy, Mr. Virender Sehwag, but the same guy was actually debating India versus Bharat and so many things, and he created a big controversy. He used to wear this in India and then he went to UAE क्योंकि वहां पे मिल रहे हैं तो पैसा ही पैसा होगा. इसलिए लोगों को समझना चाहिए, ये जो हिपोक्रेसी करते हैं ना एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इनमें नहीं फंसना चाहिए. इनमें फंस के आम आदमी अपना टाइम वेस्ट करता है और अपना ही नुकसान कर लेता है. इसलिए सबसे अच्छा है उसको याद कर लो. ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं. माँ के बच्चे इतने ठीक है ये बड़वे. See guys, try to understand that. It's good to have favorites. आपकी फेवरेट पार्टी हो सकती है, आपके एक्टर्स हो सकते हैं, क्रिकेटर्स हो सकते हैं. It's good, no problem. If you are a die-hard Modi fan, still you have to understand what people are saying from the other side. जानकारी के लिए सुन लेना चाहिए कि दूसरी साइड चल क्या रहा है. फिर से बता दूं, हम किसी पार्टी पूटी की साइड नहीं. हम ये चाहते हैं कि देश का मीडिया निष्पक्ष हो, इससे देश का भला होगा, देश की जनता का भला होगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.